बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्किही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। गुफ्तगू करने के आदाब, बोलने का अंदाज इंसानी शख्सियत का आईना है। जितनी गुफ्तगू अच्छी होगी उतना ही अच्छा इंसान तस्वर किया जाता है। इस्लाम ने हमें गुफ्तगू करने के चंद आदाब सिखाए हैं जिससे इंसान की सीरत और किरदार में निखार पैदा होता है। गुफ्तगू का पहला अदब जो है वो ये है कि जो भी बात कही जाए वो सच कही जाए, यानी कि ज़बान से जो भी बोला जाए वो सच बोला जाए, उसमें झूठ की बिल्कुल भी मिलावट ना हो। क्योंकि इस्लाम का सबसे बुनियादी और पहला दर्स यही है कि सच बोलना और सच्ची बात कहना, क्योंकि सच्ची बात हमेशा माकूल और बामाना होती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाते खुद हमेशा सच फरमाया करते थे और उन्होंने सच की ही तकीद अपनी उम्मत को फरमाई है कि हमेशा सच बोले। सच्चाई में ही बरकत है और सच्चाई ही बंदे को दोज़ख से दूर और जन्नत के करीब ले जाती है। गुफ्तगू का दूसरा अदब ये है कि गुफ्तगू करते हुए लहजा नहायत ही नरम इख्तियार करें, क्योंकि इससे हमदर्दी के जज्बात होते हैं जिससे गुफ्तगू मुअस्सर होती है। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही नरम दिल और नरम लहजे के थे। आपकी तबीयत बहुत ही नरम थी और आप हमेशा नरम ही बात फरमाया करते थे, नरमी से बात किया करते थे और नरमी से ही बात करने की तलकीन फरमाया करते थे। फजूल बातें इंतहाई नुकसानदाह होती हैं क्योंकि इनसे गुनाहों में इजाफा होता है, मगर इंसान को यही गुमान होता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ऐसा करने से फजूल बातों की बिना पर इसका अमाल नामा गुनाहों से भर जाता है। फजूल बात वो है जिससे दुनिया और आखिरत में कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे हमेशा इंसान नुकसान और खसारे में ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि बेशक ईमान अहले ईमान के लिए फलाह है, यानी कि कामयाबी है, जो नमाज में अज्ज़ो नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी अपने मुंह को फेर लेते हैं, बेहुदा बातों की तरफ नहीं जाते और ना ही अपनी ज़बान से ऐसी बातें निकालते हैं। इस्लाम में लतीफ़ा बाजी की बातें करना मना है क्योंकि इसमें मुबालगा और झूठ शामिल है। बहकी की एक रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा महज इसलिए झूठ बोलता है या मजाक करता है कि लोगों को हंसाए, लोग इसकी बात से हंसे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस बिना पर वो दोज़ख की इतनी गहराई में जला जाएगा जो आसमान और ज़मीन के फासले से भी ज़्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखें कि ज़मीन और आसमान के फासले से भी ज़्यादा है और ज़बान की वजह से जितनी लग़्ज़श होती है वो इससे कहीं ज़्यादा है जितनी कदम से लग़्ज़श होती है। तो इससे मालूम हुआ कि हमें लतीफ़ा बाजी करने से मना किया गया है कि लोगों को हंसाए महज इसलिए कि लोग इसकी बात से हंसें। झूठ में ये शामिल है, तो ये बहुत ही गुनाह कबीरा है और ये दोज़ख में ले जाता है और इतनी गहराई है उसकी जो ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है, इससे भी ज़्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी बातों से हमेशा हदायत नसीब फरमाए और ऐसी बातें करने से मना फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से क़यामत में मेरा सबसे प्यारा और मुझसे सबसे करीब वो शख्स होगा
جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا ناپسندیدہ اور میرا سب سے مجھ سے جو دور ہوگا وہ ہوگا جس کا اخلاق برا ہوگا، یعنی بہت بولنے والے، منہ پھٹ اور گپے ہانکنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ میں پسند کرتا ہوں نہ میرا محبوب پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمیں ایسی فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ فضول باتیں ہیں جو ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں اور پھر ہمیں یہ دوزخ کی راہ دکھاتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان تمام باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے زبانوں کو، ہمارے دل کو نرم بنائے اور ہمیں صرف رب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔